हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैमेलिया तक मैंने क्लास पढ़ा दिया है, नीट का या 11th पोर्शन का कह लो। मैमेलिया तक मैंने पोर्शन पढ़ा दिया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अब जनरल बातें जो हैं, पीछे आपके एनसीईआरटी के चैप्टर कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम को ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको पढ़ने से आपको क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे। खाली शब्द ऐसे टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ शुरू किया हुआ है वो आप क्या, जैसे फाइलम ही देखो, ये फाइलम है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, और ये कार्डेटा। तो इसमें ऐसे करके कई खाने बने हुए हैं, कई खाने आप बना लीजिएगा ऐसे ऐसे। कई खाने आप बना लीजिएगा, जहाँ तक खाना होगा वहाँ तक, ठीक है। तो पहले में ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिएगा, क्या देखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे में है सिमेट्री या सीलोम कर लीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है पहले खाने में, दूसरे में सीलोम है, तीसरे में सिमेट्री है, ठीक है ना, बोलिए ना। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये है आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, ये आपको जानना है, ठीक है ना। सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें आप सब कुछ एकदम सब जान जाओगे। कैसे? अब कै फाइलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11 फाइलम। प्रोटोजोक छोड़ दिए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर, प्रोटोप्लाज्मिक की कैसा है। तो आप पहले खाली 2 ही को जानिए, आपको पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं, हम आपको एकदम छोटा छोटा क्लू बता दे रहे हैं। पोरीफेरा आपका जो है, पोरीफेरा से देखकर शुरू किए हैं, ये सीक्वेंस सीधा निशान में दिखा दे रहे हैं, ये जिसके सीधे जो पड़ेगा वही वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये, अब जरा ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है, इसमें आपको ध्यान देना है, समझना भी है। क्या समझना है वही मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देख रहे ना, सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में
जो पोरीफेरा होता है उसमें सेलुलर होता है। कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना पोरीफेरा में। बोलिए, सिलेंटेटा और टिनोफोरा में किसका? टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। सिलेंटेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में कैसा होता है? आर्गन लेवल। कैसा? आर्गन लेवल हो गया ना। और इसमें कैसा है? आर्गन सिस्टम लेवल। कहाँ से? एस्केलमेंथिस से। और सब में नहीं समझ में आई बात? केवल आपको 4 फाइल याद करना है। कौन कौन? पोरीफेरा में क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सिलेंटेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंटेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और बाकी प्लेटीहेलमिन्थेस में आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब में आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सब में। ये कामा कामा का मतलब ये समझ रहे हैं जैसे बनाए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सब में सेम सेम, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही आपको पढ़ना है। क्या? अरे यार 3 फाइल पढ़ के अगर आपको पूरा याद हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? ये सबका क्लू है, क्लू, जिससे आप आसानी से कोई क्वेश्चन हल कर सकते हो। पोरीफेरा में कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोम कोई पूछे प्रोटिस्टा में कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या है? आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केलमेंथिस में आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। बाकी सब में आर्गन सिस्टम है क्वाड्रेटा तक। तो आप 3 खाली 4 याद कर लीजिए, बाकी सब में तो है ही है। फिर आप क्या देख रहे हो? सीलोम। सीलोम इसमें भी याद नहीं करना है। सीलोम, सीलोम के आधार पर आप जानते हो पोरीफेरा में सीलोम नहीं है, तो ए सीलोमेट। सिलेंटा में सीलोम नहीं है, ए सीलोमेट। टिनोफोरा में ए सीलोमेट। प्लेटीहेलमिन्थेस में ए सीलोमेट। एस्केलमेंथिस यहाँ पे स्यूडो सीलोमेट। इसका मतलब इस सब में ये सब ए सीलोमेट हैं, ये 4 स्यूडो सीलो स्यूडो COE स्यूडो सीलोमेट, ये स्यूडो सीलोमेट हो गया। कौन? एस्केलमेंथिस। और बाकी ये सीलोमेट। बोलिए ना क्या परेशानी है? अब आपको क्या करना है? 2 ही फाइल याद करना है। कैसे? 3 फाइल। केवल ए सीलोमेट में एस्केलमेंथिस के पहले था, खाली इसको याद कर लीजिए, एस्केलमेंथिस वाला। ए एस्केलमेंथिस वाला याद कर ले, सब आपको याद हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एस्केलमेंथिस में क्या? एस्केलमेंथिस स्यूडोसीलोम है। स्यूडोसीलोम मतलब फालसीलोम। ब्लास्टोसील कैविटी सीलोड होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म से लाइन होता है बाहर से, एंडोडर्म से लाइन होता है अंदर से। जबकि सीलोम का डिफिनेशन होता है मेसोडर्म के दोनों लाइनिंग हो, आउटर और इनर दोनों। तो ये एस्केलमेंथिस को आपने पढ़ लिया, स्यूडोसीलोमेट है। इसके ऊपर ए सीलोमेट में सीलोम नहीं होता। तो पोरीफेरा में, सिलेंटेटा में, टिनोफोरा में, प्लेटीहेलमिन्थेस सीलोम अब्सेंट, ए सीलोमेट का मतलब सीलोम अब्सेंट। तो आप एस्केलमेंथिस के ऊपर क्या? अब्सेंट, एस्केलमेंथिस के नीचे प्रेजेंट सब। एनिडा से क्या हो गया? सीलोमेट। सब में सीलोम पाया जाएगा। क्या कष्ट है बोलिए? ऐसे याद करना पड़ेगा। अरे दिमाग लगा के याद करो, सब याद हो जाएगा। खाली आप क्या करो? याद करो एस्केलमेंथिस में स्यूडोसीलोम, उसके ऊपर वाले में नोसीलोम, उसके नीचे वाले में साइयोसीलोम, या आप कह सकते हैं ट्रोसीलोम। कोई टेंशन नहीं है। देखिए सिमेट्री, सिमेट्री कैसा होता है? पोरीफेरा में नो सिमेट्री मतलब एसिमेट्रिकल। कैसा है ये? एसिमेट्रिकल है ना, ए सिमेट्रिकल है। सिलेंटेटा में रेडियल सिमेट्री। कैसा है? इसमें भी रेडियल, ठीक है। बाकी सब में
ये वाली इकायोडर्मेटा, इधर देखो, ये इकायोडर्मेटा, ये देखो इकायोडर्मेटा में क्या है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। बाकी सब में बाइलेटरल। सब में देखिए, नहीं समझ में आई बात, इधर देखिए, याद खाली क्या करना आपको, कुछ नहीं, केवल ये देखना है कि जो पोरीफेरा है उसमें सिमेट्रिकल है, टीनोफोरा सिलेंटेटा में रेडियल सिमेट्री है और इकायोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। केवल तीन को याद करिए ना, रेडियल सिमेट्री किसमें, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और इकायोडर्मेटा में, बोलिए ना। बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री सब में। एक क्वेश्चन इस बार आया भी था, आप देखिए पीछे सिलेबस देखिए ना, यही में से क्वेश्चन बना के दिया था, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कौन किसमें, इकायोडर्मेटा, टीनोफोरा और सिलेंटेटा। बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री। पोरीफेरा में तो एसिमेट्रिकल है ही है। पोरीफेरा एक को याद करो, पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, टीनोफोरा, सिलेंटेटा और कौन, इकायोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री। खत्म हो गई कहानी। फिर अब आप आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सब में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। हम क्या लिखने जाएं, एब्सेंट एस्केलेमेंथिस में, एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा, क्लोज टाइप। ये किसमें बात बता रहे हैं, एनिलिडा में कैसा है, प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा, क्लोज टाइप। फिर आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है, ओपन टाइप, कैसा है, ओपन टाइप। फिर सब में ओपन टाइप। इकायोडर्मेटा में एब्सेंट होता है। इकायोडर्मेटा में क्या होता है, एब्सेंट होता है। हेमिकार्टा में ओपन टाइप, हेमिकार्टा ही है ना, ओपन टाइप। और कार्टा में मोस्टली क्लोज टाइप होता है, मोस्टली क्लोज टाइप। हर्डमानिया को छोड़ देंगे तो, बोलिए ना, हर्डमानिया को छोड़ देंगे या यूरोकार्टा छोड़, क्लोज टाइप होगा। तो आपको याद भी नहीं करें, सब में एब्सेंट कहाँ तक, एस्केलेमेंथिस तक एब्सेंट, एनिलिडा से प्रेजेंट है, क्लोज टाइप। आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप, मोलस्का में ओपन टाइप, इकायोडर्मेटा में एब्सेंट, और किसमें ओपन टाइप है, हेमिकार्टा में ओपन टाइप। बोलिए ना, ये तो हो गया कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आप दूसरा देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए एब्सेंट, एब्सेंट, पोरीफेरा एब्सेंट, सिलेंटेटा एब्सेंट, टीनोफोरा में एब्सेंट। प्लेटीहेल्मिन्थिस में इनकम्प्लीट, क्या होता है, इनकम्प्लीट या एब्सेंट, मोस्टली इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट या एब्सेंट। तो मोस्टली इनकम्प्लीट वाले पे ही ध्यान देंगे, इनकम्प्लीट है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी एस्केलेमेंथिस से कंप्लीट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। सब में वैसा होगा, सब में वैसा होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट कहाँ होगा, अब इसमें देखिए याद करने का, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में। किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थिस में इनकम्प्लीट है, या तो टीनिया सोलिया में एब्सेंट होगा। याद कर रखिएगा इसको, टीनिया सोलिया में नहीं होता, ये इनकम्प्लीट हो गया, ठीक। बाकी सब में कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब माउथ वगैरह पर ऊपर है ही नहीं। पोरीफेरा में स्पंजोसील कैविटी होता है, वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। सिलेंटेटा में एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, लेकिन
सिलेंट्रॉन कैविटी को लोग मान लेते हैं, उसमें क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर होता है, इसलिए इसको भी आप कह सकते हो, ये दोनों कैसे ही लिख लीजिए, इनकम्प्लीट इसमें भी होता है, इनकम्प्लीट्स इसमें भी, इसमें तो जो है इसमें इनकम्प्लीट होता है। हर एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन सिलेंट्रॉन कैविटी को मान लेते हैं है, समझ रहे हैं ना। और इसमें किसमें, टीनोफोरा में जो होता है इसमें कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं ना। और बाकी सब में इसमें इनकम्प्लीट है, प्लेटिहेलमिन्थेस में, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट, इसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट, बाकी सब में कंप्लीट, ख्याल के रहिएगा। ये भी नेट पे गूगल पे नया आया हुआ कि इसमें माउथ एंड अपर्चर दोनों होता है, किसमें, टीनोफोरा में, ऐसा इंक्लूड किया गया है। जबकि टीनोफोरा में कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, लेकिन मान लेते हैं, तो हम क्या करें, उसमें हम भी मानते हैं और आपको भी मानना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप सपोज करिए जैसे इसमें याद रखिएगा, पोरीफेरा में तो होता ही नहीं एलिमेंट्री कैनाल, सिलेंट्रेटा में जो होता है वो क्या होता है, सिलेंट्रॉन कैविटी होती है, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और माउथ होता है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट हो गया एलिमेंट्री कैनाल ना। तो सिलेंट्रॉन कैविटी एलिमेंट्री कैनाल की तरह काम करती है, इसीलिए उसको गस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं, इनकम्प्लीट हो गया। और टीनोफोरा में लोग मानते हैं क्या, लोग नहीं, ये नया रिसर्च आया हुआ है कि कंप्लीट एलिमेंट्री माउथ भी होता है, एनल अपर्चर भी होता है, बोलिए ना। भले एलिमेंट्री कैनाल पूरी नहीं थी, लेकिन माउथ भी होता है, एनल अपर्चर होता है, इसका मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। फिर प्लेटिहेलमिन्थेस में देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, इनकम्प्लीट ही होगा, या तो होगा ही नहीं, बाकी सब में उसके नीचे आएंगे, सब में पाया जाता है, बोलिए ना। अब स्क्यूटी सिस्टम देखेंगे तो पोरीफेरा में नहीं होगा, सिलेंट्रा में नहीं होगा, टीनोफोरा में नहीं होगा, प्लेटिहेलमिन्थेस में देखेंगे तो क्या होगा, फ्लेम सेल होगा, क्या होगा, फ्लेम सेल होगा। एस्केलमिन्थेस में रिनेट सेल्स होगा, क्या होगा, रिनेट सेल। एस्केलमिन्थेस में प्लेटिहेलमिन्थेस फ्लेम सेल हो गया, और एस्केलमिन्थेस में हो गया रिनेट सेल, ठीक है। बाकी एनिलिडा में जो है प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, क्या हो गया, प्रोटोनेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोडा में स्क्यूटरी ऑर्गन क्या हो गया, प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये याद रखिए, प्रोटोनेफ्रिडिया। इसमें स्क्यूटरी ऑर्गन क्या होगा, आर्थ्रोपोडा में मालपिघियन कार्पसेल्स, क्या होगा, मालपिघियन कार्पसेल्स। मोलस्का में आर्गन ऑफ बोजानस, आर्गन ऑफ बोजानस हो गया, आर्गन ऑफ बोजानस, सब पढ़ाया हुआ हूँ मैं, खाली नाम बताओ ताकि आप समझ सकें वहाँ पे। और उसके अलावा जो है ये किस में हो रहा है, मोलस्का में। और उसके बाद जो है इकानोडर्मेटा में ट्यूब अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हेमिकार्टा में प्रोबोसिस ग्लैंड है। बाकी इसमें कॉर्टा में किडनी हो सकता है, कौन है, किडनी होगा, बोलिए ना। फिर आप देखिए जरा, किडनी, रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन, पोरीफेरा में अब्सेंट, सिलेंट्रेटा में अब्सेंट, टीनोफोरा में अब्सेंट, प्लेटिहेलमिन्थेस में अब्सेंट, एस्केलमिन्थेस में अब्सेंट, एनिलिडा में अब्सेंट, आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया कौन होता है, मेन ट्रैकिया है, या बुकलंग हो सकता है, या बुक गिल हो सकता है आर्थ्रोपोडा में। मोलस्का में गिल हो सकता है ना। और इकानोडर्मेटा में रेस्पिरेशन जो होता है ट्यूब फीट के द्वारा होता है, हो गया।
हेमिकार्डेटा में गिल और इसमें फेरेंजियल गिल या लंग के द्वारा। नहीं समझे? एस्केलमेंथिस तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, एनिडा तक नहीं है। पैरापोडिया के द्वारा बॉडी सरफेस तो नहीं है। आर्थ्रोपोडा में ट्रैकिया है, मोलस्का में गिल है ना, इकार्डर्मेटा में ट्यूब फीट है और हेमिकार्डेटा में गिल है। बाकी कॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल स्ट्रिट्स होगा या लंग होगा, फेरेंजियल गिल स्ट्रिट्स या लंग। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सबका, एक सार में बता रहा हूँ, समरी कुछ नहीं है इसमें, ये सब याद भी नहीं करना है, खाली आपको देखना है कहाँ कहाँ से क्लू निकल रहा है। अब ये हाल-माल फीचर हैं। हाल-माल फीचर का मतलब आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है किस फाइलम के। इस फाइलम का क्या हाल-माल फीचर है? स्पंजोसील कैविटी। सिलेंट्रेटा का क्या है? सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन कैविटी। टीनोफोरा का क्या है? काम्ड प्लेट। याद आया? काम्ड प्लेट। प्लेटीहेलमिन्थिस का क्या है? काम्ड प्लेट हो गया। प्लेटीहेलमिन्थिस का जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केलमेंथिस में राउंड बॉडी, राउंड बॉडी वही मतलब राउंड वार्म, हाल-माल फीचर है ये। एनिडा में एनुलस, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एनुलस की तरह, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। फिर आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस और काइटिन कवरिंग। मोलस्का में सेल, हार्ड सेल। इकानोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर, मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ, वाटर वस्कुलर सिस्टम समझाने के लिए। हेमिकार्डेटा में क्या है? बॉडी डिवाइडेड तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। लास्ट वाला कॉर्डेटा में नोटोकार्ड का पाया जाना। क्या पाया जाना? नोटोकार्ड का पाया जाना, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिर से देखिए हाल-माल फीचर में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर में स्पंजेस में क्या है? स्पंजोसील कैविटी है, कैलकेरियस स्पिक्यूल भी आते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रॉन कैविटी है प्लस न्यूरोब्लास्ट सेल्स है। सिलेंट्रॉन कैविटी प्लस न्यूरोब्लास्ट सेल्स। टीनोफोरा में काम्ड प्लेट, वही जो 8 काम्ड प्लेट जो होता पाया जाता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में वही जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लेम सेल वाला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही इसमें ज़्यादा दिखाया है। इसमें एस्केलमेंथिस में राउंड बॉडी मतलब राउंड वार्म इसको इंक्लूड करते हैं। क्रॉस सेक्शन में जो सर्कुलर सेक्शन मिलता है इसलिए इसको राउंड वार्म कहते हैं। ये हाल-माल फीचर है। एनिडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एनुलस, रिंग लाइक बॉडी सेगमेंट होगा, यह हाल-माल फीचर है, रिंग लाइक बॉडी सेगमेंट होगा। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेज मतलब ज्वाइंटेड लेग होगा, ज्वाइंटेड अपेंडेज और काइटिन कवरिंग। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेज काइटिन कवरिंग होगी, ठीक है। ये पीछे जो लास्ट में एनसीईआरटी के वो बना के बोर्ड बना के दिया हुआ है पिंक वो ऑरेंज कलर से, उसके विषय में सिंपल में बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं। आप दिमाग लगाओगे तो आपको पूरा बातें कन्फर्म हो जाएंगी। ज्वाइंटेड अपेंडेज हो गया। मोलस्का में हार्ड कवरिंग होती है सेल, SHELL कैलकेरियस कवरिंग। इकानोडर्मेटम वाटर वस्कुलर सिस्टम। इकानोडर्मेटम क्या है? वाटर वस्कुलर सिस्टम है, बोलिए ना। और ये वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है किसके लिए? वाटर वस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है
लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, बोलिए ना, एक्सक्रीशन के लिए। ये वाटर सिस्टम इकार्डोमेटा का है। हेमिकॉर्टम क्या है? बॉडी 3 भागों में डिवाइडेड, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, हेमिकॉर्डेटा में। फिर कॉर्टा में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, यही तो हाल वाल फीचर है, बोलिए ना। तो आपने क्या देखा? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप फाइलम 1 2 3 4 11 फाइलम, इसको आप देख लेंगे। 11 फाइलम के क्या करेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। सेलुलर लेवल का किसमें? पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का टिनोफोरा, सिलेंटेटा में। आर्गन लेवल का प्लेटेल में। बाकी सब में आर्गन सिस्टम। खत्म हो गई कहानी। इधर याद करना पड़ेगा। सीलोम पोरीफेरा में, टिनोफोरा में, सिलेंटेटा में और प्लेटेल में, इसमें सब सीलोम एब्सेंट होता है, इसलिए एसीलोमेट हो गए। सीडोसीलोम कहाँ पाया जाएगा? केवल एस्केलमेंथिस, बाकी इसके नीचे सारे के सारे सीलोमेट है, ट्रूसीलोम पाया जाएगा। बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री, बाय रेडियल सिमेट्री, देखिए ध्यान दीजिएगा, रेडियल सिमेट्री केवल सिलेंटेटा में, टिनोफोरा में और कहाँ पे? इकाउंडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री 3 जगह पाई जाएगी। बाकी सब में बायलैटरल सिमेट्री, केवल एक को छोड़कर पोरीफेरा में सिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा तो सिमेट्रिकल हो गया। रेडियल सिमेट्री 3 में, टिनोफोरा, सिलेंटेटा और इकाउंडर्मेटा। बाकी सबको छोड़ दीजिए उसके हाल पे, बोलिए ना, क्यों याद करेंगे? बायलैटरल सिमेट्री हो गया उसमें। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम सब में एब्सेंट होता है। एनिडा शुरू होता है क्लोज टाइप, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप, मोलस्का में ओपन टाइप, इकाउंडर्मेटा एब्सेंट होता है। फिर हेमिकॉर्टा ओपन टाइप, कॉर्टा में मोस्टली क्लोज टाइप होता है, ओपन टाइप केवल हर्डमानिया में होता है। अब आप आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पोरीफेरा एब्सेंट होता है। सिलेंटेटा में हालांकि पाया नहीं जाता, लेकिन सिलेंट्रॉन कैविटी को एलिमेंट्री कैनाल की तरफ मानते हैं क्योंकि माउथ से जाकर खुलता है, इसलिए इनकम्प्लीट है। टिनोफोरा का रिसर्च, रिसेंट जो रिसर्च आया हुआ है वो ये है कि जो टिनोफोर के सदस्य होते हैं उसमें माउथ पर दोनों अर्थात एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। हालांकि बहुत सही बात ये नहीं है। और इधर देखिए इनकम्प्लीट किस में है? इनकम्प्लीट किस में है? इनकम्प्लीट जो होता है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस में। एस्केलमेंथिस से कंप्लीट हो गया, बाकी पूरे में कंप्लीट रहेगा। एस्केलमेंथिस से कंप्लीट शुरू होता है। फिर आप स्क्यूटी सिस्टम देखेंगे, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरम नहीं है। फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थिस में, रिनेट सेल्स एस्केलमेंथिस में, एनिडा में, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया कहिए, नेफ्रिडिया लिख लीजिए, सीधे सीधे लिखिए। नेफ्रिडिया स्क्यूटी आर्गन किस में है? इस एनिडा में। मालपिघन टिब्यूल किस में है? आर्थ्रोपोडा में। आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन, आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन, मैं सब लिखवाया हुआ यहाँ पे, इसमें इतने जगह में नहीं लिख सकते। रीनल आर्गन या आर्गन ऑफ बोजानस किस में होता है? स्क्यूटी आर्गन। मोलस्का में। इकाउंडर्मेटा, उसके बाद जो है इकाउंडर्मेटा स्क्यूटी आर्गन एब्सेंट है। प्रोबोसिस ग्लैंड होता है हेमिकॉर्टा में। प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? हेमिकॉर्टा में। और किडनी होता है कॉर्डेट्स में, बोलिए ना, एक आगे दो को छोड़ के। हेमिकॉर्टा में देखेंगे तो वहाँ पर जो यूरोकॉर्टा को देखेंगे तो उसमें न्यूरल ग्लैंड होता है। सिफेलोकॉर्टा को देखेंगे उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट सेल्स है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, सब में एब्सेंट होता है। कहाँ शुरू होता है? आर्थ्रोपोडा, ट्रैकिया, गिल मोलस्का में, ट्यूब फीट इकार्डोमेटा में, गिल हेमिकॉर्टा में, फेरेंजियल गिल्सिड्स और लंग कॉर्डेटा में है। यही तो सब है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और फिर इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर देखेंगे, स्पंजोसिल कैविटी स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रॉन कैविटी सिलेंटेट में, काम्ड प्लेट टिनोफोर्स में, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ? प्लेटीहेलमिन्थिस में, राउंड बॉडी एस्केलमेंथिस में, एनुलस मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एनुलस किसमें? एनिडा में, जॉइंटेड अपेंडेज काइटिंग कवरिंग आर्थ्रोपोडा में, हार्ड सेल ऊपर की तरफ कैल्केरियस सेल हार्ड सेल मोलस्का में, वाटर मस्कुलर सिस्टम इकाउंडर्मेटा में, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक हेमिकॉर्टा में, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना किसमें? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना ये कॉर्डेट्स में है। यहाँ तक था आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर
जो मैमल्स में मतलब जो प्रोटोजोआ से लेके मैं तो कह रहा हूँ, प्रोटिस्टा से लेके मैंने जो आपको पढ़ाया है कहाँ तक, मैमल्स तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो पढ़ाया जाएगा क्या है उसके देखेंगे हैं। तो अभी तो आप इसको पढ़ते रहिए, पूरा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे भी सकते हैं कुछ, है ना। ये फ्री ऑफ कास्ट आपको लेक्चर दिया जा रहा है ताकि आप बढ़िया से पढ़ के अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सको। जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, जो ठीक ठाक बच्चे वो भी पढ़ सकें, ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात होगी कल। चलते हैं, बाय।